में फरसा वाले बाबा की हत्या का मामला सामने, जिसके बाद से बाबा चंद्रशेखर की हत्या पर अब बवाल देखने को मिल रहा है। गौ तस्करों पर गाड़ी से कुचलने का यह आरोप लगा है। हत्या के विरोध में लोगों का जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। पुलिस पर पथराव हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। 2 घंटे तक आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम देखने को मिला। हत्या के आरोप में एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मथुरा के कोसी कला में ब्रज क्षेत्र के विख्यात गौ रक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कथित तौर पर गौ तस्करों गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद से गुस्साए सैकड़ों गौरक्षकों ने छाता में दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर मथुरा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये गौ तस्करों पर आरोप है कि गौ तस्करों की ओर से जानबूझ करके गाड़ी से कुचल करके इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से गौ रक्षकों की ओर से अब खूब बवाल देखने को मिल रहा है और जिससे वाहनों की लंबी कतारें भी लगी हुई दिखाई दे रही है। यातायात ठप पड़ा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि फरसा वाले बाबा को सूचना मिली थी कि इलाके में गौ तस्कर सक्रिय हैं। सूचना मिलते ही वो तड़के 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल से संदिग्धों का पीछा करने निकल पड़े। तभी गौ तस्करों ने नवीपुर गांव के पास रुकने के बजाय उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर मथुरा में बवाल पर पुलिस की भी कार्रवाई लगातार तेज होती चली जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो फिलहाल ये जानकारी मथुरा विवाद से जुड़ा हुआ आपको बता रहे। दरअसल मथुरा में जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, दिल्ली आगरा हाईवे पर जहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है प्रदर्शन की वजह से, इस वक्त जो प्रोटेस्ट गौ तस्करों की ओर से की जा रही है, जगह जगह पर तोड़फोड़ भी हुई है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की ओर से मोर्चा संभाला गया है और मथुरा में बवाल पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें जरा देखिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया और उन्हें रोकने के प्रयास के तहत में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो मथुरा में बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का एक पूरा दस्ता वहां मौजूद, लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो तस्वीरें भी हम आप तक अपडेट्स के साथ में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। तो मथुरा की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से स्पष्ट किया गया है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एडीएम क्षेत्रीय तहसीलदार, एसपी देहात के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स यहां मौजूद है। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उनकी ओर से भी कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के ही निर्देश पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और थाने के पास में जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, दरअसल यहां पर भी एक पूरा दस्ता पहले से तैनात कर दिया गया था। ये कहा जा रहा था कि यहीं से रवानगी होगी और उसके बाद से पुलिस का पूरा दलबल यहां मौके पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, पहले समझाइश हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें दौड़ाया गया और पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया गया है गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस हत्या में अगर कोई भी आरोपी पकड़ा जाता है तो फिर उन पर उचित कार्रवाई भी होगी। और साथ ही योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से अब उन लोगों में खासतौर पर यह हलचल और वो डर का माहौल जरूर देखने को मिलेगा जो
इस हत्या के दौरान उस दौरान मौजूद थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गगन पंडित हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं। गगन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मथुरा में अब क्या अपडेट है? क्या प्रदर्शनकारियों की ओर से अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है या पुलिस की ओर से उन्हें शांत करा दिया गया है? जी देखिए, बताते हैं फिलहाल की स्थिति जो मौके वारदात की जो स्थिति है, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हल्का बल प्रयोग करने के बाद समझा बुझा दिया गया है और जो मार्ग जो अवरोध था वो हट गया है और एनएच हाईवे जो है उस पे यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। आपको बता दें, पूरा प्रकरण जो है आज सुबह लगभग 3-3:30 बजे का है। जो फरसा बाबा है उनको सूचना मिली थी कि गौ तस्कर जो है गायों की तस्करी करके ले जा रहे हैं। इसी के चलते अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे थे और एक ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आने वाले ट्रक ने कोहरे की वजह से उनको एक्सीडेंट हो गया और मौके पे उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में जो गौरक्षक है उनमें ये अफवाह फैल गई कि उनकी मौत जो है जो गौ तस्कर है उनके वाहन ने रौंदने के बाद हुई है। इसी के चलते बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और एनएच हाईवे को जाम कर दिया गया। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो पुलिस पार्टी के ऊपर जो है पथराव किया गया, जिसमें पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई पुलिस कर्मी चोटिल हुए। हालांकि मौके पे पुलिस जब बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा है, पुलिस बल पहुंचने ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जब लोग समझ में नहीं आया तो हल्का बल प्रयोग करते हुए जाम को खुलवाने का काम किया गया है। जी ठीक है, लेकिन अब पुलिस कर्मियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी। स्पष्ट तौर पे एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार का कहना है कि जो फरसा बाबा है उनकी मौत जो हुई है वो एक्सीडेंट में हुई है। अलवर राजस्थान नंबर का एक ट्रक जो पीछे से आ रहा था उसके एक्सीडेंट तो उनकी मौत हुई है। और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये भी तय किया गया कि जिसमें जो भी लोग आरोपी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि मथुरा जो है मेवात से जुड़ा हुआ जिला है, जहां पे लगातार बड़े तादाद में गौ तस्करी होती है और गौ तस्करों को रोकने के लिए भी बड़े तादाद में मथुरा में गौरक्षक मौजूद हैं। उसी के चलते जो है फरसा बाबा आज सुबह कोई जानकारी मिली थी कि आज एक गौ तस्करी की जा रही है, तो बाबा हाईवे मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो है पीछे से आ रहे दूसरे वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। गगन, अगर यह सिर्फ महज हादसा था, एक एक्सीडेंट था, तो फिर गिरफ्तारी किन लोगों की गई है? जी देखिए, बता दें इसमें गिरफ्तारी की बात अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। कहा जा रहा था कि जो ट्रक का जो चालक था जिससे इनकी मौत हुई है उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि एसएसपी श्लोक कुमार ने अपने वाइट में स्पष्ट कर दिया है कि जो परिचालक और चालक थे वो गिरफ्तार नहीं है, घायल है, उनका उपचार चल रहा है। जी क्या आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे की ओर से नहीं स्पष्ट किया गया है कि अब तक कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? क्योंकि उनका एक बयान अभी थोड़ी देर पहले भी मैं सुन रही थी और उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। तो अगर ये हादसा था तो गिरफ्तारी कैसे? जी देखिए, जिस प्रकार से लोगों ने वहां पर जो प्रदर्शन किया है, जो प्रदर्शनकारी है जो लगातार पुलिस बल पे और पुलिस पार्टियों पे पथराव कर रहे थे, रोड को जाम कर रहे थे, हो सकता है कि उन लोगों में से कुछ लोगों को हिरासत में लिया हो, लेकिन अभी तक एसएसपी मथुरा की तरफ से स्पष्ट कोई बयान सामने नहीं आया है कि जिससे कहा जा सके कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है गगन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त मथुरा से सामने आ रही है, वाकई ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इस वक्त जो प्रदर्शन गौ रक्षकों की ओर से की जा रही है, गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के, और फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद से इस वक्त गौ रक्षकों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि गौ तस्करों पर अगर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है, उनके बारे में तुरंत पता लगाने के साथ ही उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो फिर ये बवाल और बढ़ सकता है। हालांकि लगातार गौ रक्षकों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया, उनकी ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई इस मामले में जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश से इस वक्त बड़े हादसे की खबरें